दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त आशीष मसीह एक खूबसूरत सी वीडियो लेके आया हूं। श्री मां रोटी बैंक का पूरा प्लान, अपग्रेड, कैसे कैसे प्रोफाइल, कैसे केवाईसी भरेंगे, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन केवल एक वीडियो में। सारी चीजें, कैसे एनजीओ पैसा बांट रहा है, क्यों इतना क्राउड बढ़ रहा है, कहां से संस्था आई और पूरे हिंदुस्तान में ये अचानक से कैसे फैल गई। जहां पर हजारों लाखों रुपए की कंपनियां चल रही हैं, लोग चिन्नी चोरों की तरह कंपनियां खोल लेते हैं, फिर बंद करके भाग जाते हैं। कुछ लोग कंपनी बड़े स्तर पे खोलते हैं जिनमें जुड़ना ही असंभव सा हो जाता है। 20,000 की ज्वाइनिंग, 25,000 की ज्वाइनिंग, वहां पर गरीब आदमी तो सोचता ही नहीं। यहाँ पर क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा होता है ना, वहां पर क्या होता है कि गरीबों को हटाओ, मतलब हमें जोड़ना अमीरों को ही है और अमीरों को ही और अमीर बनाना है। यहाँ पर क्या है, हमें नॉर्मल स्तर के लोगों को लेके चलना है। विधायक होगा तो भी 220 से ज्वाइनिंग है, अगर कोई गरीब आदमी है तो भी 220 से ज्वाइनिंग है। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे पैसा आता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये सारी डिटेल लेकर आपके सामने आया हूं कि अब शुरुआत करता हूं कि कहां से ये इंडस्ट्री शुरू हुई। तो शुरुआत हमारी होती है त्रिपुरा से। त्रिपुरा में हमारी इंडस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। सारा एड्रेस और सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। डेट्स वाइज देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, जो भी देखना है देख सकते हो। और आप इसका विजिट इसकी गैलरी में, इसके वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। हालांकि मैं डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट हैं और इन डॉक्यूमेंट को भी आप देख सकते हो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। और एनजीओ क्या कर रहा है, एनजीओ केवल 20 रुपए में सदस्यता दे रहा है। लेकिन 220 रुपए किस बात के लिए जा रहे हैं, इस बात को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं कि 220 आखिर हम तुम्हें क्यों दें। सही बात है, तुम्हें क्यों दें। तो 220 रुपए एज अ सर्विस कह सकते हो आप, और उसी सर्विस से क्राउड फंडिंग होती है। उसी सर्विस से ये क्राउड फंडिंग होती है। और क्राउड फंडिंग से क्या होता है कि मैं पैसा कमाता हूं, आप पैसे कमाते हो और हम सब पैसा कमाते हैं। ये एक बहुत अच्छा नियम बनाया किसने, जी हां, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा जो आज 5 लाख लोगों के भगवान बने बैठे हैं, देवाशीष चक्रवर्ती सर। क्यों, वो इस संस्था के ओनर हैं और सैल्यूट करता हूं उनको, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी इंडस्ट्री का निर्माण किया। 2018 से इनको लोगों की सेवा करने का शौक था। डॉक्टर हैं पेशे से, इन्होंने त्रिपुरा में कुछ कुछ सेवाएं शुरू करी। बुजुर्गों को खाना देना, अनाथों को पालना, ये छोटे छोटे काम इन्होंने शुरू किए। लेकिन ये स्तर कब बड़ा हो गया इनको खुद ना पता चला। इनको पता चला कि धीरे धीरे लोग इनको रोटी बाबा के नाम से जाने लगे। कोरोना काल आ गया, कोरोना काल में आपदा आ गई, उस समय भी इन्होंने हार नहीं मानी। उस समय भी इन्होंने अपनी लोगों को रोटी देना बंद नहीं किया, क्योंकि एनजीओ का नाम ही था क्या, श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन। लोग सुन रहे, मेरे से बहुत लोग बोले ये क्या शुरू कर दिया तुमने, ये क्या 1 महीने के अंदर इतना हंगामा करके खड़ा कर दिए हो आशीष भाई, आखिर है क्या ये श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन। उन्हीं के लिए पूरी वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इसमें प्लान नहीं दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि प्लान ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जिनकी समस्या है कि समझ नहीं आ रहा है, मैं उनकी समस्या दूर कर रहा हूं कि क्यों अन्य अन्य कंपनियों से क्राउड उठ के इधर आ रहा है। कारण क्या है, कारण यही है कि वहां 22,000 लोग लगा के ज्वाइनिंग लेते हो, बाइनरी लेते हो 1,000 रुपया, और यहां पे सिर्फ 220 रुपए लगाते हो और 200 रुपए डायरेक्ट आ जाते हैं। इसलिए भी मैं यहां काम कर रहा हूं। और साथ में जो स्लोगन है, कर भला तो हो भला। किसी ने मुझसे कहा था कि भला का उल्टा होता है लाभ। ये बात मेरे अंदर से जा नहीं रही, और कसम से बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, कुछ पूछो नहीं, कि बड़े से बड़े ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कर भला हो भला। बाइबल में लिखा हुआ है कर भला तो हो भला। कुरान में भी होगा कहीं ना कहीं कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, कर्म करो फल की चिंता ना करो, कहीं लिखा है। इसलिए मुझे इस जगह पर काम करना बहुत सहूलियत का काम लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये केवल नाटकीय रूपांतर नहीं है, नाटकीय रूपांतर नहीं है। अन्य जगह पर मैं टाई पहन के, कोट गर्मी में पहन के, पसीना बहा के, चश्मा पहन के, फर्जी किराए पे गाड़ी लेके जाके अपने आप को ऐसे करके दिखाऊं कि मैं नहीं है। यहाँ पे, यहाँ के जो संस्थापक है ना,
वो भी मेरी तरह सिंपल पैंट शर्ट में आते हैं, बिल्कुल सिंपल, और सिंपल सिटी ही उनकी मुझे भा गई और मैं इसीलिए मैंने श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में काम करने का ठाना मैंने। और बड़े से बड़ा लीडर, आज आप लोग खुद सोच रहे होंगे, बड़े से बड़ा लीडर जो एक अच्छी सैलरी पे है, अच्छी इनकम पे है, वो भी कॉल कर लेता है मुझे, कहता है आशीष भाई क्या मामला क्या है। क्योंकि 17 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को दिया, लेकिन हर जगह उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव शेयर मार्केट की तरह लगे रहे। आज यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो लोगों की दुआएं मिल रही है ना, कि कसम से चीज बहुत अच्छी है सर। किसी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, कोई बैग लेके पसीना बहाना नहीं है, इजी तरीके से प्लान दे देना है। 10 मिनट का प्लान है, उसी में सबको सब समझ में आ जाता है। तो आइए मैं इसके कुछ टेक्निकल बात पे चलता हूं और अब आपको सारी चीजें मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। क्रोम पे चलते हैं और क्रोम पे हमने डाला है अपना आईडी पासवर्ड। ये मेरी आईडी खुल गई और मेरी आईडी खुलने के बाद आप इसमें देख सकते हो कि कितना जो रेड में लिखा हुआ है ऊपर, वो है टोटल रिसीव्ड हेल्प। मैंने कितना रुपया रिसीव किया है ये वो लिखा हुआ है। टोटल गिव हेल्प, मैंने कितना पैसा अभी तक दे दिया है दान में, वो लिखा हुआ है। टोटल पेंडिंग गिव हेल्प में लिखा हुआ है 10,08,000 रुपये मुझे अभी देना है। और टोटल पेंडिंग रिसीव हेल्प में मुझे लिखा हुआ है 4,81,57,000 रुपये मुझे अभी मिलने हैं। 507 लोगों की टीम हो गई है यहाँ पे। डायरेक्ट इनकम मैंने 10 लोग लगाए हैं तो मुझे डायरेक्ट 2,000 रुपये आए हैं। तो आइए अकाउंट में चलते हैं। क्या है अकाउंट में? सबसे पहले आपको मिलेगा व्यू प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा। इससे वेलकम लेटर मिल जाएगा, आईडी कार्ड मिल जाएगा। मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये आईडी कार्ड है। इसके बाद इनएक्टिव पिन है, फिर एक्टिव पिन है। जितनी आपको ई पिन मिलती हैं वो यहीं पे होती हैं। आपको ट्रांसफ़र करना है ई पिन, यहाँ से आपको ई पिन बड़ी ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। यूज्ड आईडी कार्ड, आईडी यहाँ पर किसी का नंबर डाल के जब ओके करेंगे तो उनका नाम अपने आप यहाँ पे शो कर जाएगा और पूरी प्रोसेस आप करके आराम से उनको आईडी भेज सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम वापस चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। हम आगे लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। गिव एंड टेक हेल्प में चलते हैं। गिव एंड टेक में यहीं पर सारा बही खाता आपका होता है कि कितना पैसा आपके पास आया और कितना पैसा आपके पास आने वाला है और जाने वाला है, वो दोनों होता है। तो सबसे पहले लेवल पे मैं 2-3 लेवल बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना, मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा पैसा किसको जाएगा, ये सब कुछ है यहाँ पे। तो क्या है कि यहाँ पे पहले 2 लोगों से आपको 200 रुपये लेने हैं। 200 रुपये लेने हैं तो ये यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन मैंने पैसा दे दिया है तो इसलिए मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, वापस जाएंगे। हाँ, वापस आ गए तो हम टेक हेल्प में जाएंगे। अब टेक हेल्प में क्या है कि मैंने 2 लोगों से पैसा ले लिया है। किन से लिया है? यहाँ पे 2 लोगों का नाम लिख के आ रहा है कि मैंने 2 लोगों से पैसा ऑलरेडी ले लिया है। अब उसके बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पर। तो वापस जाने के बाद हम दूसरे लेवल पे देखेंगे। मुझे 300 रुपये आने हैं और किससे आने हैं, किसको देने हैं? मुझे देने थे मदन लाल जी को, तो मैंने इसको पे कर दिया है। देखिए पेड लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मुझे कहाँ से 1200 रुपये आने हैं? टेक अमाउंट में लिखा हुआ है 1200 मुझे आने हैं। तो मुझे किस किस से आने हैं? देखिए मुझे इतने लोगों से पैसे आने हैं, बल्कि 4 लोग होते हैं पैसे देने वाले, तो मुझे इतने लोगों से आने थे। और मुझे देखिए 2 लोगों से नहीं आया है, लेकिन 1 2 3 4 5 लोगों से मुझे ये पैसा आ चुका है। तो 4 आने चाहिए, 5 एक बोनस मिल गया समझ लीजिए मुझे। और उसके बाद आता है 600 वाला। 600 में मुझे किसको देना है पैसा, ये लिखा हुआ है। तो मुझे देना था मदन लाल जी को, तो मदन लाल जी को मैंने पे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिलेगा कहाँ से 600 रुपये? तो ये लिखा हुआ है 600 रुपये मुझे जहाँ से मिलेगा, इतने लोगों से मुझे 600 रुपये मिलेगा। तो ये यहाँ पे जिन जिन लोगों ने मुझे दिया है वहाँ से कंफर्म लिखा है। ये इनकी डिटेल भी आप देख सकते हो। और उसके बाद जब आपको ये पैसा आपको दान करना होगा तो आप उसको गिव से दान करेंगे। ठीक है, आगे 2000 वाला है, उसके बाद 4000 वाला, उसके बाद 8000 वाला। आप जितने लेवल पे जाते जाओगे अपने लेवल को अपग्रेड जरूर करिएगा। जब अपग्रेड करते जाएंगे तो आपके दान देने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ेंगे, नेटवर्क में जाएंगे। आखिर नेटवर्क में क्या होता है? तो सबसे पहले रेफरल टीम। हमारी रेफरल टीम क्या होती है कि जो हमारी रेफरल टीम है
जितने लोगों की मेरी टीम है ये वो दिखाएगा कि मेरी रेफरल टीम क्या है। तो ये मेरी रेफरल टीम है, मैंने इन लोगों को रेफ़र किया हुआ है, आप देख सकते हो। और इसके बाद मैं आता हूँ बैक, और उसके बाद लेवल वाइज टीम जो है, लेवल वाइज टीम इस तरीके से दिखाई देती है कि पूरी टीम 1 से लेकर 12 तक मेरी टीम इस तरीके से है। पहले लेवल पे 2, दूसरे लेवल पे 4, तीसरे लेवल पे 8, चौथे लेवल पे 16, उसके बाद देखिए 29 है, 32 होने वाले हैं। आप इनकी भी डिटेल चेक कर सकते हो कि ये कौन है, ये बहुत आसानी से चेक हो जाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये रही कुछ टेक्निकल बातें, जो ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग टाइप का होता है, हर आदमी एक जैसा नहीं सोचता है। किसी ने अपग्रेड के बारे में अच्छा सोचा, किसी ने अपग्रेड के बारे में बुरा सोचा, किसी ने इस प्लान के बारे में बहुत अच्छा सोचा, किसी ने इस प्लान के बारे में बहुत बुरा सोचा। किसी को 220 रुपये छोटे लग रहे हैं, किसी को 220 रुपये बहुत बड़े लग रहे हैं। देखो मुझे तो 220 रुपये लगे, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास है तो छोटा है, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत बड़ा है। इसलिए मेरे भाई प्लान में दम है, एनजीओ बहुत शानदार है और बहुत आगे तक साम्राज्य बनने की तैयारी में है। क्यों? अभी तक 5 लाख प्लस वॉलंटियर्स हो चुके हैं 3.5 महीने में। आने वाले समय में सोच के देखिए आप कि क्या होने वाला है। 3.5 महीने में ये हाल है, 6 महीने में डबल कर लीजिए, उसके 6 महीने में। दोस्तों अगर हम कहें कि अगले 2 से 3 साल बाद हमारा परिवार लगभग 1 करोड़ के ऊपर हो जाएगा तो गलत नहीं होगा। और जिस परिवार में 1 करोड़ लोग रहते हों वहाँ पर हेल्प और दान कितना होगा, ये सोचने की बात है। तो दोस्तों बहुत बन चुके बेवकूफ़, बहुत बेच लिए प्रोडक्ट, बहुत तरीके से हम लोग चुने गए हैं और चूना लगाया गया है फ्रेंचाइजी के नाम पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम पे, कोड ले लो, ये ले लो, बहुत सब कुछ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन आज जब एक सच सामने आया है कि मात्र 220 रुपये से आप अपना इतिहास रच सकते हैं, व्यापार बना सकते हैं। मुझे तो कोई आज तक ऐसी इंडस्ट्री दिखाई नहीं दी कि जो बिना मोटिवेशन के दम पे चलती है। एक भी वीडियो में मैंने मोटिवेशनल कोई बात नहीं बोली है, जबकि 17 साल से केवल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लोगों से मिल रहा हूं। जब दुबला पतला सा था, कुछ नहीं था मेरे पास, तब भी केवल मोटिवेशन के दम पे कंपनी कर रहा था। आज पहली इंडस्ट्री ऐसी मिली है, पहला श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन ऐसा मिला है जिसमें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। केवल एक प्लान रख दो सामने, सामने वाला वैसे ही नतमस्तक हो जाता है। यार क्या चीज़ लाए हो। 10 में से 9 ज्वाइनिंग, ये रिकॉर्ड है मेरा। एक वही ज्वाइन नहीं करता है जो कान से बहरा होता है, ठीक है, या वो मुझे आगे नहीं बढ़ता देख सकता, वो नहीं जुड़ता है। इसलिए दोस्तों बहुत शानदार काम है, आइए जुड़िए। अभी जो ऑफर चल रहा है 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जितने का अपग्रेड उतने की ई पिन मुफ्त। तो इस पे बहुत गौर से ध्यान करके काम करिएगा। लगातार मीटिंग जूम मीटिंग पे हो रही हैं, जूम मीटिंग ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, प्लान पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। जिनको प्लान नहीं, जिन्होंने देखा ना हो, वो लोग जाके प्लान को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। कुछ लीडर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, जिनको भी जुड़ना हो, जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि मुझसे जुड़ो, मैं नहीं कहता कि आसपास के लोगों से ना जुड़ो, अपने जो श्री मां रोटी बैंक के आसपास के लोग हैं आप उनसे जुड़िए। लेकिन मैं उनके लिए ये नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं जिन लोगों के पास जुड़ने के लिए कोई नहीं है, कोई सीनियर नहीं है। मैं 2-3 नंबर नीचे डाल रहा हूं, आप उनको कॉल करके उनसे डायरेक्ट बात करके श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन का रेफरल लिंक ले सकते हैं और ई पिन लेके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो थैंक दोस्तों, आपने आज की वीडियो देखी पूरी, आपका धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ शेयर कर दीजिए जिनको भी श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।